बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब उसका 9वां बाब 8वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और खुदा ने नूह से और उसके बेटों से कहा, देखो मैं अपना अहद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से और सब जानदारों से जो तुम्हारे साथ हैं, क्या परिंद क्या चरिंद, और जमीन के सब दरिंदों से जो कश्ती से निकले, जमीन के हर तरह के जानदारों से कायम करता हूँ। तुमसे मैं अपना अहद कायम करता हूँ कि कोई जानदार पानी के तूफान से फिर हलाक ना होगा, और ना तूफान ही दोबारा आएगा कि ज़मीन को तबाह करे। और खुदा ने कहा कि जो अहद मैं हर ज़माने की पुश्तों के लिए अपने और तुम्हारे दरमियान, बल्कि तुम्हारे साथ के सब जानदारों के दरमियान करता हूँ, उसका ये निशान है, मैं अपनी कमान बादल में रखता हूँ। वो मेरे और ज़मीन के दरमियान अहद का निशान हो। जिस दिन मैं ज़मीन के ऊपर बादल लाऊं और मेरी कमान बादल में नज़र आए, तो मैं इस अहद को याद करूँगा जो मेरे और तुम्हारे और हर जानदार के दरमियान है। तूफान का पानी दोबारा ना चढ़ेगा कि तमाम जानदारों को हलाक करे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त, उसका 3रा बाब 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत तक। इसलिए मसीह भी एक बार गुनाहों के वास्ते मर गया, यानी रास्तबाज नारास्तों के लिए, ताकि तुम्हें खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म में तो मारा गया, लेकिन रूह में जिंदा किया गया, जिसमें उसने उन रूहों के पास जाकर वाज किया जो कैद थीं और जो अगले ज़माने में ज़िद्दी थीं, जिस वक्त खुदा का सब्र नूह के अयाम में जब तक कि कश्ती बनती रही थी इंतज़ार करता रहा था। उसमें थोड़े से लोग, यानी 8 जानें पानी से सही सलामत बची थीं। उस पानी का मुशाबा भी, यानी बपतिस्मा, अब तुम्हें यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से बचाता है। ये बदन की मैल से पाक होना नहीं, बल्कि नेक ज़मीर का खुदा का तालिब होना है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, जहाँ फरिश्ते और हुकूमतें और कुव्वतें उसकी ताबे की गई हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 25, उसकी 4वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है और मैं दिन भर तेरी ही उम्मीद करता हूँ। ऐ खुदावंद, अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद कर, क्योंकि वो अज़ल से हैं। मेरी जवानी की खताएं और मेरे गुनाह याद ना कर। ऐ खुदावंद, अपनी नेकी की खातिर अपनी रहमत के मुताबिक मुझे याद कर। खुदावंद नेक और सादिक है, इसलिए खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो गरीबों को रास्ते की हदायत करता है, वो गरीबों को अपनी राह सिखाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का अंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। अंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मरकस, उसका पहला बाब 12वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक। और रूह ने फिलफौर उसे बियाबान में भेज दिया, और वो बियाबान में 40 दिन शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते थे।
यूहन्ना की गिरफ्तारी के बाद यसूस जलील में आया और खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।